टीचर फ्रॉम एमएम पब्लिक स्कूल। बेटा आज मैं आपको हिंदी पढ़ाऊंगी क्योंकि आज मंगलवार है, ट्यूसडे है ना। तो आज मैं आपको हिंदी पढ़ाऊंगी। तो बेटा ये देखिए आपकी नई उड़ान, ये आपकी बुक है ना। तो आपकी बुक में अभी तक मैंने जो भी लेसन पढ़ाया है, आई थिंक आपको मैंने 4 लेसन तक पूरे अच्छे से कंप्लीट कर दिया है और उस चैप्टर को बहुत अच्छे से मैंने समझा भी दिया है। तो आप अब 5th लेसन के लिए रेडी हो जाइए। ये देखिए आपकी 5th लेसन है, ये देखिए 5th लेसन जैसे को तैसा। तो हम इसके बारे में पहले एक्सप्लेन करके आपको समझा देते हैं, फिर इसके आगे की जो भी प्रोसेस है, जो भी क्वेश्चन आंसर शब्दार्थ है, आपको हम सब राइट करवा देंगे। तो चलिए पहले हम स्टार्ट करते हैं जैसे को तैसा। बताते हैं लेसन 5 जैसे को तैसा। जैसा कि मैंने बताया आपको कि इसके पहले का मैंने लेसन आपको समझा दिया है अच्छे से और राइट भी करवा दिया है। तो अब हम आइए आपको पढ़ाते हैं जैसे को तैसा। देखिए इसमें लिखा है बुरे कामों का परिणाम अंततः बुरा ही होता है, चाहे वह कितनी भी चालाकी व होशियारी से क्यों न किया जाए। प्रस्तुत कहानी में ऐसा ही कुछ देखने को मिलता है। तो अब हम आपको जैसे को तैसा, जैसे नाम से ही प्रतीत होता है, जैसा करोगे वैसा भरोगे, है ना। तो अब हम आपको इस कहानी में पढ़ के सब सुनाते जाते हैं और समझाते भी जाएंगे। उज्जैन नगर में हरिदास नामक का एक ब्राह्मण रहता था। उज्जैन नगर है, आप लोगों को भी पता है उज्जैन नगर है। वहाँ पर एक हरिदास नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह भिक्षा मांगकर अपना गुजारा करता था। जैसे जगह जगह पहले के लोग जैसे भिक्षा मांगते थे ना, वैसे ही भिक्षा मांग करके अपना गुजारा करता था। एक दिन उसे भिक्षा में एक सेर चावल मिले, ठीक है। मौसम ख़राब होने के कारण वह चावल पका नहीं पाया। जैसे मौसम ख़राब होते हैं तो लकड़ी भी गीली हो जाती है, जब बारिश होती है तो लकड़ी भी गीली हो जाती है। तो पहले के लोग लकड़ी पे खाना बनाते थे, तो अगर लकड़ी गीली है तो वो खाना चावल नहीं बना पाया। जब आग ही नहीं जलेगा तो चावल कैसे पका पाएगा। उसी नगर में सुनंदा नामक एक औरत रहती थी। उसी नगर में जहाँ रहते थे ये हरिदास, उसी नगर में सुनंदा नाम की एक औरत रहती थी। हरिदास ने सुनंदा को चावल दिए और उन्हें पकाने के लिए कहा। सुनंदा ने कहा कि उसके घर में चावल पकाने की हांडी नहीं है, यानी कि हांडी जो होती है ना, उसकी होती है, मिट्टी की होती है हांडी, जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा है हांडी, है ना। तो वो हांडी नहीं थी, तो वो बोले कि हम चावल नहीं पका पाएंगे। तब हरिदास ने उनको एक हांडी दी और कहा कि इसमें पका दो। वो हरिदास ने उसको दे दिया हांडी और बोला लो भाई इसमें लो बहन इसमें पका दो, ठीक है। सुनंदा ने हांडिया में चावल पकाए और हरिदास के सामने लाकर रख दिए। चावल पका दी और चावल लाकर रख दी। हरिदास को हांडिया में 1 पाव चावल कम लगे। पहले के लोग को हाथ से ही अंदाज़ा हो जाता था कि 1 किलो है कि 1 पाव है। अब तो तौल करके देखना पड़ता है ना। लेकिन पहले के लोग अपने ऐसे हाथों से उठा करके अगर 2-4 बार, जैसे कि एक अंदाज़ मिल जाता था उनको कि ये 1 किलो है, आधा किलो है या 1 पाव है। तो हरिदास को अंदाज से लग गया कि इसमें 1 पाव चावल कम है। हरिदास ने कहा बहन यह हांडिया कह रही है कि तुमने इसमें से 1 पाव चावल निकाल लिए हैं। इस पर सुनंदा बोली क्या तुम्हारी हांडिया बात भी करती है? इस हांडिया के बोलने से ही तो मेरे पेट का गुजारा हो रहा है, ऐसा उसने कहा। सुनंदा ने पूछा पहले सुनंदा ने पूछा कि क्या तुम्हारी हांडिया बात भी करती है? तो हरिदास ने कहा कि इस हांडिया के बोलने से ही तो मेरे पेट का गुजारा हो रहा है। उसके बातों का जवाब दिया। मेरे पेट का गुजारा हो रहा है, मेरे पेट का, हाँ सॉरी मैंने एक लाइन्स को 2 बार बोल दिया। अब आगे मैं पढ़ रही हूँ। इस पर सुनंदा हंसी और बोली, वो हंसने लगी कि हरिदास भाई मैं अकेली हूँ, मेरा कोई नहीं है। कम से कम यह हांडिया दे दो तो इससे बात करके मेरा समय कट जाया करेगा। इसके लिए तुम जितने पैसे मांगोगे मैं दे दूँगी, ठीक है। ये बात इसने बोला, सुनंदा ने बोला हरिदास को। इसकी कीमत पूरे 2000 रुपये है। हरिदास ने बोला यदि तुम इतना पैसा दे सकती हो तो मैं यह हांडिया तुम्हें दे सकता हूँ। ठीक है, मैं इतना पैसा तुम्हें दे दूंगी। ये बात सुनंदा ने हरिदास को कह दिया। यह कहकर सुनंदा ने हरिदास को 2000 रुपये दिए और हांडिया ले ली। हरिदास रुपये लेकर चला गया। सुनंदा ने उत्सुकता से, मतलब खुशी से, उत्सुकता मीन्स खुशी के साथ हांडिया के सामने एक गिलास लाकर रखा और हांडिया से पूछा, हांडिया बता मैंने क्या लाकर रखा है।
हरिया ने कुछ न कहा तो सुनंदा ने उसके सामने तरह तरह की चीज़ें लाकर रखी और सवाल किए, पर हरिया कुछ न बोली। हरिया को सुनंदा ने हरिदास के छलावे पर क्रोध आया। छलावे मीन्स जैसे छल करना, जैसे झूठ पर, क्योंकि हरिदास ने तो कहा था कि ये हरिया बोलती है, तभी सुनंदा ने लिया था ना कि भाई मैं अकेले रहती हूँ तो मुझे हरिया दे दो, मैं इससे बातें करूँगी। लेकिन जब वो हरिया से पूछने लगी तो हरिया कुछ हरिया भी कभी कोई जवाब देगी नहीं ना, तो हरिया कुछ नहीं जवाब दी, तो उसके छलावे पर क्रोध आ गया और वो बहुत दुखी हुई। उधर हरिदास 2000 रुपये लेकर चला जा रहा था। रास्ते में एक सुनसान रास्ता मिला। रास्ते में एक कुत्ता उसके पीछे लग गया, तो हरिदास ने उसको पकड़कर रस्सी से बांध लिया और अपने साथ लेकर चल पड़ा। उधर से ही एक अफसर घोड़े से गुजर रहा था। उसने देखा कि हरिदास कुत्ते पर सवार होकर जा रहा है। इस पर अफसर ने हरिदास से पूछा, भाई यह बताओ तुम्हारा कुत्ता अच्छा है कि मेरा घोड़ा? तो हरिदास ने कहा, आपका घोड़ा मेरे कुत्ते के मुकाबले कहीं से भी अच्छा नहीं है। दिन भर घास दाना देना पड़ता होगा, पानी पिलाना पड़ता होगा, फिर मालिश करनी पड़ती होगी, एक आदमी को उसकी देखभाल में लगे रहना होता होगा। पर मेरा कुत्ता ऐसा नहीं है, जहाँ छोड़ दो वहीं अपना भोजन तलाश लेता है, खा पीकर घर वापस आ जाता है। इसने आज तक मुझे तंग नहीं किया, इस लिहाज से तो मेरा कुत्ता ही अच्छा है। हरिदास की तर्क संगत बात सुनकर अफसर बोला, तर्क संगत मतलब बहुत, जैसे कि वो एकदम उसके बोलने पर उसके कहीं से भी वो लड़खड़ा नहीं रहा था कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। भाई वो तो पूरी तरह से झूठ बोल रहा है ना, लेकिन उसकी तर्क संगत बात सुनकर अफसर बोला, हरिदास क्या तुम हमारे घोड़े के बदले इस कुत्ते को दे सकते हो? हरिदास ने ना कुकुर की तो अफसर जिद करने लगा। ठीक है, अंत में हरिदास ने कुत्ता अफसर को दे दिया और उसका घोड़ा लेकर ले लिया। ठीक है, अब आइए हम आगे चलते हैं। अफसर ने पूछा, इस कुत्ते पर सवारी करते समय इसे काबू में कैसे रखा जाता है? हरिदास ने बताया, लचीली छड़ी के 2-3 चाबुक इसकी पीठ पर जमा देना, तुरंत ही काबू में आ जाएगा। अब बताइए, वो कुत्ते की बात कह रहा है कि इसको मार देना तो ये तुम्हारे काबू में आ जाएगा। ये तो गलत है, क्योंकि कुत्ता को तुम मारेंगे तो काट लेगा। हरिदास शान से घोड़े पर बैठकर चला गया। अब घोड़े पर वो शान से आराम से बैठा और चल दिया। उधर अफसर ने कुत्ते पर बैठकर उसको आगे बढ़ाना चाहा तो कुत्ता टस से मस ना हुआ। कुत्ते पर भी कोई बैठ सकता है बेटा? नहीं ना, कुत्ते पे कोई बैठेगा तो वो तो गिर जाएगा, क्योंकि कुत्ता तो छोटा होता है ना, वो तो सिर्फ घर की रखवाली करता है। लेकिन उसने झूठ बोला था हरिदास ने। तो अब आइए देखिए आगे क्या होता है। अफसर ने छड़ी से कुत्ते की पिटाई कर दी। कुत्ता क्रोधित हो गया और गुर्राकर अफसर पर लपका। मैंने कहा ना कि अगर कुत्ते को मारेंगे तो वो तो काट लेगा, और उन्हें काटकर भाग खड़ा हुआ। देखिए उसने काट लिया। अफसर के काटो तो खून नहीं, मतलब उसको तो भाई काटो तो खून नहीं। ऐसा हो गया कि अब मैं क्या करूं, मेरा तो घोड़ा भी हाथ से चला गया, क्योंकि घोड़ा भी हाथ से गया और कुत्ता भी भाग गया। दोनों से वो बेचारा हो गया कि उसके पास अब कुछ भी नहीं रहा। उधर हरिदास घोड़े पर सवार हो रामनगर जा पहुंचा। उधर घोड़े पर सवार होकर वो आराम से पहुंच गया। वहां उसने ठहरने के लिए घर की तलाश की। उसे एक बुढ़िया ने रहने के लिए जगह दे दी, घोड़े के ठहरने का भी प्रबंध किया और उसकी देखभाल के लिए एक नौकर भी रख दिया। एक रात बीत गई। हरिदास अस्तबल में गया और उसने घोड़े की लीद में कुछ रुपए मिला दिए। ठीक है, कुछ रुपए मिला दिए और बुढ़िया से आकर के बोला, लीद मीन्स बेटा जो घोड़े का मल होता है ना, उसको लीद कहते हैं। ठीक है, तो लीद में कुछ पैसे मिला दिए और कुछ रुपए मिला दिए और बुढ़िया से आकर बोला, मेरा घोड़ा रुपए की लीद करता है। अब सोचिए, यहाँ भी वो झूठ बोल रहा है। कितना झूठा इंसान है ये। बुढ़िया को आश्चर्य हुआ, तो हरिदास ने तो कहा कि चाहो तो जाकर देख लो, क्योंकि वो तो पहले से ही उसकी लीद में कुछ रुपयों को मिला दिया था। तो वो बुढ़िया बेचारी वो क्या जाने। तो फिर बुढ़िया अस्तबल गई और देखा कि लीद में रुपए पड़े हुए थे। अब बुढ़िया ने पूछा, रोज़ कितने रुपए मिल जाते हैं? सबको लालच हो जाता है भाई पैसे की, है ना। तो वो तो बूढ़ी इंसान थी, बुजुर्ग थी। हरिदास ने कहा, रोज़ ही करीब 1000 रुपये यह घोड़ा लीद में देता है।
बुढ़िया को लालच आ गया और बोली, मैं तुम्हें इस घोड़े के मुंह मांगी कीमत दूंगी, या घोड़ा मुझे दे दो। हरिदास ने पहले ना नुकुर किया। ना नुकुर का मतलब बेटा होता है ना, जैसे कि हम किसी चीज़ को मना करते हैं, नहीं नहीं हम नहीं देंगे, नहीं नहीं हम देंगे नहीं देंगे, हमारे पास इतना ये वो, तो उसी को हम ना नुकुर कहते हैं। ठीक है, कि हमने वो पहले ना नुकुर किया कि नहीं 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 मुझे ये घोड़ा नहीं देना है, मेरा घोड़ा बहुत अच्छा है, झूठ मूठ का, ये झूठ मूठ की उससे बातें किया कि ना नुकुर की। फिर 10,000 रुपये में घोड़े को बेचकर वहाँ से चला गया। इधर सुबह बुढ़िया ने अस्तबल में जाकर लीद देखी तो वहाँ लीद के सिवा कुछ नहीं मिला। काफ़ी देर तक उसने इंतज़ार किया पर उसे लीद में रुपए नहीं दिखे। बुढ़िया को समझ में आ गया कि वह परदेसी उसे ठग कर चला गया और वह सिर पीट कर रोने लगी क्योंकि उसके 10,000 रुपये चले गए थे। तो आज बेटा मैं आपको इतनी तक कहानी समझाई हूँ, इसके आगे की कहानी मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। ठीक है, आपने मेरी इस कहानी को अच्छे से समझ लिया होगा कि हमें किसी के ऊपर विश्वास आंख बंद करके नहीं करना चाहिए, क्योंकि कौन अच्छा है और कौन बुरा है इसका हमें परख होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन एक बात और भी जान लीजिए कि बुरे कामों का परिणाम बुरा ही होता है। तो अभी इसे सबक ज़रूर मिलेगा। तो आगे की नेक्स्ट वीडियो में हम इसमें समझेंगे कि इस जो ये हरिदास है इसके साथ क्या हुआ। ठीक है, इसको बुरे का फल बुरा मिला या नहीं। तो बेटा आज तक में इतना आप लोग समझिए और मेरी बातों को सुन लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा। मैंने एक्सप्लेन किया है इतना, उसके बाद फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आगे की कहानी बताऊंगी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।